शिवपुरी में बस और ट्रक की भिड़ंत में 3 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि धरता चौराहे पर यह घटना हुई है। ग्वालियर में टेंट के गोदाम में आज सुबह आग लगने से करीब 50 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। ये घटना हजीरा थाना क्षेत्र के गदाईपुरा इलाके की है। शिवपुरी में एक कार्यक्रम में फायरिंग के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना करेरा थाना क्षेत्र के ग्राम सुनबई की है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके तलाश कर रही है। विदिशा में जांच। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गोद ली हुई बेटी रिंकी की शादी है। शादी समारोह बाढ़ वाले गणेश मंदिर में होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह समेत कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक के अलावा तमाम जाने माने लोग शिरकत करेंगे। शादी स्थल पर विशाल पंडाल तैयार है। करीब 10,000 मेहमानों के खाने की तैयारी की जा रही है। शादी से पहले गुरुवार को मेहंदी की रस्म अदा की गई, जिसमें साधना सिंह भी मौजूद रहीं। साल 2000 में शिवराज सिंह चौहान ने 5 साल की रिंकी को गोद लिया था। रिंकी की शादी भंवर मेहरा से हो रही है। शादी समारोह में शरीक होने के लिए सीएम ने प्रदेश और देश के तमाम लोगों को न्योता भेजा है। रिंकी की शादी के दौरान व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, इसलिए शिवराज सिंह चौहान गुरुवार की शाम को अचानक विदिशा पहुंच गए और गणेश मंदिर में व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम की बेटी की शादी पूरे धूमधाम से हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है। बस अब बारात के आने का इंतजार है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चल रहे नक्सल अभियान और नक्सलियों के जरिए ग्रामीणों की हत्या करने के मामले में सरकार ने गुरुवार को अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से गृह सचिव बीबीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि नारायणपुर के अबूझमाड़ में पिछले 2 महीने में नक्सलियों ने 20 ग्रामीणों की हत्या की है। बुधवार को बस्तर के आईजी एसआरपी कल्लूरी ने बयान दिया है कि नक्सलियों ने 16 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। खबर पर सीएम रमन सिंह ने भी कहा था कि हत्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन गृह सचिव के बयान से साफ है कि नक्सली ग्रामीणों को अपना निशाना बना रहे हैं। गृह सचिव के मुताबिक छत्तीसगढ़ पुलिस बस्तर में नक्सल ऑपरेशन को लेकर बेहद ही निर्णायक मोड़ पर है। पिछले 5 साल में जो भी काम किया गया है उसका अब रिजल्ट आ रहा है, लेकिन सरकार के दावे को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या पुलिस के इस एंटी नक्सल ऑपरेशन की कीमत निर्दोष ग्रामीण चुका रहे हैं? बस्तर में नक्सलियों के जरिए बेगुनाह ग्रामीणों की हत्या के मामले को आज कांग्रेस विधानसभा में उठा सकती है। कांग्रेस इस मसले पर काम रोको प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। बस्तर के हालात पर नेता विपक्ष टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने विधायकों की बैठक में ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 15 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल आएंगे। वो यहां पर नेशनल जुडिशियल अकादमी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। छिंदवाड़ा के चौरई थाना क्षेत्र के ग्राम नवेगांव मकरिया में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मुरैना में वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। हमला सिविल लाइन देवरी गांव के पास किया गया, जिसमें घड़ियाल रेंज के अधीक्षक जेपी शर्मा, डिप्टी रेंजर विशाल तोमर और एक वन आरक्षक घायल हो गए। चंबल की रेत से भरे डंपर को रोकने को लेकर विवाद वन विभाग और खनन माफियाओं के बीच हो गया। हालांकि मामले में बंटी पहलवान और उसके 3 साथियों पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। नारायणपुर में हुई मुठभेड़ में 8 लाख की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। घटनास्थल से खून के धब्बे मिले हैं। हथियार और नक्सली सामान जब्त किए गए हैं। कुतूल से लौट रही पुलिस टीम पर कस्तूर मेटा के जंगलों में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक नक्सली को मार गिराया। महिला नक्सली पीएलजीए संगठन की सदस्य थी। सुकमा में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 17 जवान घायल हैं। ये सभी 17 जवान कोबरा 208 बटालियन के हैं। किस्टारम थाने के डब्बा मरका के जंगलों में मुठभेड़ हुई थी। भोपाल में गुरुवार को एक लड़की की हिम्मत के आगे लुटेरे पस्त होकर 9-11 हो गए। घटना कोलार इलाके की भूमिका रेसिडेंसी की है, जहां पर एक महिला और 3 युवक घर में लूट के इरादे से दाखिल हुए थे, लेकिन उसकी हिम्मत के आगे बदमाश पस्त हो गए। रिति जैन नाम की लड़की ने लुटेरों को 100 डायल पर फोन करने की धमकी दी, जिसके बाद लुटेरे भाग खड़े हुए। रिति को आईजी ने 10,000 रुपए का इनाम दिया है।
सीधी से लोकसभा सांसद ऋति पाठक ने आज सदन में देश की राजधानी दिल्ली के एम्स में इलाज में होने वाली दिक्कतों का मुद्दा उठाया। ऋति पाठक ने कहा कि एम्स में इलाज कराने आने वालों को सिर्फ तारीख मिलती है। भोपाल में विधानसभा के सामने युवक की मौत के मामले में एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने पीड़ित को लेकर पुलिस के संवेदनहीन रवैये और मेडिकल सुविधा समय पर नहीं मिलने को लेकर जवाब मांगा है। मंगलवार को विधानसभा के सामने एक युवक की दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। युवक काफी देर तक मौके पर ही तड़पता रहा था और उसे देर से इलाज मिला, जिसके चलते उसकी मौत हुई। भोपाल विधानसभा के सामने दुर्घटना में हुई युवक की मौत के मामले में रिपोर्ट मंगवाई गई है। गृह मंत्री बाबूलाल गौर का कहना है कि 108 एम्बुलेंस के वक्त पर नहीं पहुंचने के मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। इससे पहले बुधवार को बाबूलाल गौर ने 108 एम्बुलेंस का बचाव करते हुए उसे समय पर सूचना नहीं मिलने की बात कही थी। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने भी छात्रों की खुदकुशी के मामले में चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अक्सर छात्र परेशान होकर खुदकुशी कर लेते हैं। उन्होंने परेशानी से निपटने के लिए छात्रों को योग करने की सलाह दी है। परीक्षाओं की वजह से छात्रों की खुदकुशी के मामले में एमपी के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। साथ ही स्कूलों को नोटिस भी भेजा जाएगा। झाबुआ की कुंदनपुर चौकी क्षेत्र के लंबेला गांव में तेंदुए का आतंक छाया हुआ है। तेंदुए ने 5 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अब तक उसे सफलता हाथ नहीं लगी है। उधर घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मुंगेली में ठीक से इलाज नहीं मिलने की वजह से 60 साल के एक बैगा आदिवासी की मौत हो गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बुधवार को बनग्राम बिजरा कछार के रहने वाले बुजुर्ग आदिवासी को लोरमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर्स ने ठीक से इलाज नहीं किया। भर्ती होने के बाद डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और फिर पूरी रात उसे देखने न तो कोई डॉक्टर आया और न ही कोई और कर्मचारी। ऐसे में सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। परिवार वाले ये समझ नहीं पाए कि अब क्या करना है। ठीक से इलाज नहीं होने और डॉक्टर्स के रवैये से निराश होकर परिवार वालों ने आज सुबह ही बीमार व्यक्ति को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया और फिर बाइक से घर ले जाने लगे। तभी रास्ते में लाखासार रोड पर मरीज ने दम तोड़ दिया। करीब 2 घंटे तक शव वहीं पर पड़ा हुआ रहा। फिर सूचना मिलने पर तहसीलदार ने गाड़ी की व्यवस्था की और शव को उसके गांव पहुंचाया गया। बैगा आदिवासी की इस तरह से हुई मौत से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे के दौरान प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर पहुंचे थे। यहां पर प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोका और प्रतिनिधि के तौर पर 2 लोगों को सीएम से मिलने के लिए भेज दिया और कुछ देर बाद ही सभी लोगों को बाहर कर दिया गया। इससे नाराज होकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। व्यवस्था बिगड़ती देखकर पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया और सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में रेत माफिया ने खनिज विभाग की टीम पर हमला कर दिया। रेत माफिया ने करीब आधा दर्जन राउंड हवाई फायरिंग की। सूचना पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खनिज विभाग की टीम ने गुरुवार को देहात थाना क्षेत्र के सीतानगर इलाके में अवैध रेत से भरे 5 ट्रैक्टर जब्त कर लिए, जिसे छुड़ाने के लिए मौके पर रेत माफिया पहुंच गए और दबंगई दिखाते हुए खनिज विभाग की टीम के साथ बदसलूकी की और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम में कृषि अनाज मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद के बाद आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। दुकानदारों की मांग है कि बगैर दुकानें तोड़े भी 4 लेन बनाया जा सकता है। बीजेपी युवा मोर्चा ने भी दुकानदारों का समर्थन किया है। युवा मोर्चा नेताओं का कहना है कि शहर का विकास जरूरी है, लेकिन दुकानें तोड़ने से कई लोगों के रोजगार का असर पड़ेगा। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में डीआरएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में सवाई माधोपुर के इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिले एक खत में धमकी दी गई है।
पत्र में पश्चिम मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक रमेश चंद्र को कोटा डिवीजन के दौरे पर नहीं आने को कहा गया है। साथ ही बात नहीं मानने पर पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में डीआरएम के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है। खत मिलने के बाद से ही पश्चिम मध्य रेलवे के सभी स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेल प्रशासन का कहना है कि इसकी जानकारी एमपी और राजस्थान सरकार को दे दी गई है। साथ ही सभी स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उज्जैन के महिदपुर इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। सर्चिंग के दौरान एक ट्रैक्टर से 50 डेटोनेटर, 50 जिलेटिन रॉड, मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक वायर बरामद किए गए हैं। सिंहस्थ की तैयारी के मद्देनजर विस्फोटकों की इतनी बड़ी खेप पकड़ा जाना चिंता की बात है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों नारायण लाल और मोहन लाल को भी मौके से गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। महिदपुर के सोगानी कॉलोनी में अप्सरा टॉकीज के पास पुलिस ने ट्रैक्टर पर रखे हुए विस्फोटकों की बड़ी खेप बरामद की है। जिस ट्रैक्टर से विस्फोटक जब्त किए गए हैं उसका नंबर है MKF 8016। राजनांदगांव में अवैध निर्माण रुकवाना स्थानीय पार्षद को महंगा पड़ गया। शिकायत से नाराज परिवार के लोगों ने पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल पार्षद अस्पताल में भर्ती हैं। घटना वार्ड क्रमांक 35 में स्थित लखोली इलाके की है, जहां पर सतीश साहू और लोकेश साहू नाम के शख्स अपने घर के सामने की CC रोड पर अवैध तरीके से शौचालय का निर्माण कर रहे थे। वार्ड पार्षद पोषण साहू ने आपत्ति जताई और नगर निगम आयुक्त से शिकायत करके निर्माण कार्य रुकवा दिया। इसको लेकर के विवाद हुआ और फिर लोकेश सतीश और उसकी पत्नी चंद्रिका साहू ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली है। करियर पॉइंट कोचिंग से IIT की तैयारी कर रहे छात्र अरविंद ने आत्महत्या कर ली है। अरविंद मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला था। अरविंद ने फांसी लगाकर जान दे दी। विज्ञान नगर थाना इलाके का ये मामला है। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के गाइडलाइंस में बदलाव करने के बाद ये कोचिंग छात्र के खुदकुशी की पहली घटना है। इससे पहले गाइडलाइंस बनाने के बाद भी 6 छात्र मौत को गले लगा चुके हैं। उज्जैन दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। सिंहस्थ की तैयारियों पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। भूपेंद्र सिंह ने 7 मार्च महाकाल में होने वाले शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों का भी जायजा लिया और कलेक्टर को आने जाने वाले श्रद्धालुओं को सही रूप से दर्शन कराने के निर्देश दिए। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि CM शिवराज सिंह चौहान 15 मार्च को फिर से उज्जैन आएंगे। रीवा में संत रविदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 111 वर-वधुओं का विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान कार्यक्रम में CM शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, जहां पर उन्होंने नवदंपति को आशीर्वाद दिया। इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल्द ही जिले में PG छात्रावास और धर्मशाला बनाए जाएंगे। उन्होंने रविदास मंदिर बनाने की भी बात कही। साथ ही रीवा के नवनिर्मित कलेक्ट्रेट में डॉक्टर बाबा राव भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। बैतूल में दिव्यांग जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में CM शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ दुल्हन को कन्यादान किया, बल्कि कन्याओं को डोली में बिठाकर विदा भी किया। इस मौके पर CM ने कहा कि सरकार दिव्यांगों को सक्षम बनाएगी। मुख्यमंत्री ने बैतूल के कारगिल चौराहे पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र कोसमी में प्लाईवुड फैक्ट्री का भी शुभारंभ किया। प्रतिमा अनावरण के मौके पर मुख्यमंत्री ने GNU विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में रहकर देशद्रोह के नारे लगा रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिहाड़ जेल से छूटकर कन्हैया कुमार ने उमर खालिद और देशद्रोह के दूसरे आरोपियों की रिहाई के नारे लगाए हैं। कन्हैया ने RSS केंद्र और देशद्रोही नारों के खिलाफ मोर्चा निकालने वाले पूर्व सैनिकों के खिलाफ भी नारेबाजी और बयानबाजी की है। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर बड़ी साजिश सामने आई है। BSF के इंटरनेशनल बॉर्डर के 10 फीट नीचे 25 मीटर लंबी सुरंग खोज निकाली गई है, जिसका दूसरा छोर पाकिस्तान के अफजल पोस्ट पर खुलता है। लोकसभा में PM मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना जबरदस्त हमला किया और इसके लिए मोदी ने नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की कई बातों का सहारा लिया। मोदी ने यह भी कहा कि कुछ लोगों की उम्र बढ़ती है पर सोच नहीं।
कालेधन पर राहुल गांधी के फेयर एंड लवली वाले बयान के खिलाफ बीजेपी लोकसभा में स्पीकर को नोटिस देगी और इसके खिलाफ देश में अभियान चलाएगी। बीजेपी का आरोप है कि बयान नस्लीय भेदभाव का समर्थन करता है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार बिल पेश कर दिया है। बिल के मुताबिक सभी सरकारी योजनाओं और सब्सिडी में आधार जरूरी होगा। सरकार का दावा है कि आधार बिल से भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। इससे जहां एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा। पीआईएल इशरत केस में गुजरात पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस और दूसरी कार्रवाई रद्द करने की मांग की गई है। पीआईएल में पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम पर भी कार्रवाई की मांग है। पठानकोट हमले पर भारत ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी जांच टीम भेजने से कम 5 दिन पहले सूचित करे। पाकिस्तान ने पठानकोट हमले की जांच के लिए 5 सदस्यों की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई है और पीएम नवाज के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि जीआईटी जल्द भारत का दौरा कर सकती है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आएगी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तानी टीम को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तट पर मिले विमान के मलबे को जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया लाया गया है। माना जा रहा है कि विमान का मलबा बोइंग 777 विमान का है। 2 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस का MH370 विमान उड़ान के कुछ वक्त बाद ही लापता हो गया था। हालांकि मलेशिया ने कहा है कि विमान का मलबा MH370 का ही है। ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली 1 साल बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से गुरुवार को वापस लौट आए हैं। स्कॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा वक्त तक बिताने वाले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। इस कामयाबी को मंगल ग्रह पर किसी भी इंसान के पहुंचने की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। रणबीर से ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को एक ब्रांड एंडोर्समेंट डील से हाथ धोना पड़ा। एक शैम्पू ब्रांड अपने एंडोर्समेंट के लिए सैफ अली खान और करीना कपूर की जगह रणबीर और कैटरीना को लेने वाला था, लेकिन ब्रेकअप के बाद मेकर्स ने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया।